जी बेटा, क्या काम है आपका? अंकल, मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? बेटा, आप कितनी देर लगाओगे गाड़ी साफ करने में? अंकल, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। चलो बेटा, ठीक है, गाड़ी साफ कर लो। साहब साहब, गाड़ी साफ हो गई। साहब, पैसे। साहब, ये तो बहुत कम है। साहब, गाड़ी साफ करने के महीने में 500 होते हैं। आपने 5 रुपए किस हिसाब से दिए? बहुत सियाने बन रहे हो, इतनी जल्दी हिसाब किताब भी कर लिया। अंकल, मैं बहुत समझदार हूँ। मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। अंकल, मेरे बाबा की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए पहले गाड़ी साफ करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। अगर तुम इतने समझदार हो तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने तीनों सवालों के जवाब सही दे दिए तो अब मैं आपको 3,000 रुपये दूंगा। अगर आपने सही जवाब नहीं दिए तो ये 5 रुपये वापस ले लूंगा। हाँ अंकल, मंजूर है। चलो, पहला सवाल, तुम मुझे सर्कल का आइडिया बताओ। सर्कल का आइडिया, पाई घाट स्टेट। अच्छा, तो पाई की वैल्यू? 3.14। वाओ, बहुत खूब। वाह, 200 ओवर, इतने पैसे? 2000। और भी मिलेंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। क्या आप सिपारा पढ़ने जाते हो? जी अंकल। बेटा, ये बताओ, कुरान शरीफ में कितने सिपारे हैं? अंकल, कुरान शरीफ में 30 सिपारे हैं। और बेटा, सूरतें? 114। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। चलो, इसी सवाल का मैं आपसे तीसरा हिस्सा पूछता हूँ। अगर आपने आखिरी सवाल का जवाब सही दे दिया तो मैं आपको पैसे डबल टिबल दूंगा। जी बेटा, मुझे बताओ, कुरान शरीफ की सबसे पहली और आखिरी सूरत का नाम क्या है? कुरान शरीफ की पहली सूरत का नाम सूरतुल फातिहा और आखिरी सूरत का नाम है सूरतुल नास। अंकल, इतने सारे पैसे, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा बेटा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ। वो कौन सी मशहूर आसमानी 4 किताबें हैं, उनका आप नाम बताओ। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अरे वाह बेटा, अब ये मुझे बताओ कि 4 आसमानी किताबें किस किस पैगंबरों पे उतरी थी। और बेटा, मुझे ये बताओ कि तौरात कौन से नबी पे नाजिल हुई थी। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और मुझे ये बताओ बेटा कि ज़बूर किस नबी पे नाजिल हुई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। एक्सीलेंट, जबरदस्त। और तीसरा सवाल, इंजील आसमानी किताब कौन से नबी पे नाजिल हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। और बेटा, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कुरान मजीद कौन से नबी पे नाजिल हुई थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। वैसे तो आप सारा कंपटीशन जीत चुके हो। वैसे तो मैं अपनी नॉलेज के लिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था। हज़रत इब्राहिम। पर अंकल, वो छोटी उम्र में फौत हो गए थे। अंकल, मैं आपकी नॉलेज के लिए और बात बताता हूँ। हमारे नबी के 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। वैसे अंकल, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। इसमें मेरे अब्बू का इलाज हो जाएगा और हम घर वाले सुकून से रोटी खाएंगे। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत ही होशियार हो। क्या आप आगे पढ़ना चाहते हो? जी अंकल। बेटा, अब आपको फीस की टेंशन नहीं लेनी। आपके स्कूल की फीस मैं दिया करूँगा। आपके अब्बू का इलाज मैं करवाऊँगा। और आज के बाद गाड़ी साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करो। शुक्रिया अंकल, मैं अब जाऊँ? जी बेटा, अब आप जाओ। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अपने औलाद को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दें, ताकि दुनियावी तालीम उसको यहाँ काम आ सके और दीनी तालीम उनको आगे काम आ सके। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दें।